तो दोस्तों आज मैं आपको परवीन बॉबी जी के बारे में बताऊंगा। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1954, निधन 20 जनवरी 2005। हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं जिन्होंने 1970 के दशक के शीर्ष नायकों के साथ ग्लैमरस भूमिकाएं निभाने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने 1970 और 1980 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी काम किया है, जैसे दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथनी और शान। उन्हें भारत की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। परवीन का जन्म एक जानुगढ़ गुजरात के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा माउंट करमेल हाई स्कूल अहमदाबाद से हुई और बाद में उन्होंने सेंट जूलियस कॉलेज अहमदाबाद से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उनके पिता वाली मोहम्मद बाबी जानुगढ़ के नवाब तथा जमाल बख्ते बाबी के निकीय प्रशासक थे। उनके पूर्वजों गुजरात के पठान थे तथा बाबी राजवंश के हिस्से थे। वह अपने माता पिता के एक लौते मात्र थे जो उनकी शादी के 14 वर्ष बाद पैदा हुई थी। परवीन ने 10 वर्ष के आयु में अपने पिता को खो दिया था। परवीन ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनका कई विवाहित पुरुषों से संबंध रहे, जैसे निर्देशक महेश भट्ट, अभिनेता कबीर बेदी और डैनी तनोज गोप्पा। उनके और अमिताभ बच्चन के बीच भी चक्कर चलने की अफवाहें थी। उन्होंने बाद में अमिताभ पर यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की। हालांकि इसके कुछ साल बाद पता चला कि यह उनका वहम था। महेश भट्ट ने बाद में बॉबी और उनके बीच के रिश्ते पर आधारित एक फिल्म बनाई जो 1982 में, जिसके लेखक और निर्देशक वो स्वयं थे। उन्होंने उनके और परवीन बॉबी के बीच के रिश्ते के तथ्य पर आधारित एक अन्य फिल्म लम्हे 2006 बनाई, जिसके लेखक और निर्देशक भी वही थे। लेकिन परवीन बॉबी की ज़िंदगी में जितना उन्होंने फिल्मों में काम किया है, मैं आपको एक बार याद कराना चाहूँगा। 1974 धुएं की लकीर, 1974 चरथीन, 1974 मजबूर, 1974 त्रिमूर्ति, 1974 36 घंटे नैना राय, 1975 काला सोना, 1976 भंवरा रूप, 1976 रंगीली रतन, 1976 बुलेट सपना, 1977 अमर अकबर एंथनी, 1977 चोर सिपाही, 1977 चांदी सोना, 1977 मस्तान दादा, 1977 दरिंदा, 1978 आहित रेखा, 1978 पति पत्नी और वे, 1989 काला पत्थर, 1989 सुहाग, 1980 अब्दुल्ला, 1980 2 और 2 5, 1980 शान, 1980 द ब्रेगिंग ट्रेन, 1980 एक गुनाह, 1981 क्रांति, 1981 खून और पानी, 1981 मेरी आवाज़ सुनो रीटा, 1981 कालिया, 1981 आहिस्ता आहिस्ता, 1981 रक्षा, 1982 खुददार, 1982 देश प्रेमियों, 1982 अशांति, 1982 ये नज़दीकियाँ, 1982 दिल आखिरी दिल है, 1982 नमक हलाल, 1982 ताकत, 1983 महान, 1983 फिल्म ही फिल्म, 1983 जानी दोस्त, 1983 राजिया सुल्तान, 1983 अर्पण सोना, 1983 चोर पुलिस, 1983 रंग बिरंगी, 1984 बाद और बदनाम, 1985 करम युद्ध। तो दोस्तों कुछ इस तरह से परवीन बॉबी ने फिल्मों में अपना अहम भूमिका निभाया है। तो दोस्तों आज हम आपको परवीन बॉबी के जानी मानी एक्टर जिनका नाम आज भी लोग काफ़ी लेते हैं, भले ही आज हमारे बीच परवीन बॉबी नहीं है, लेकिन उनका नाम हम लोग काफ़ी लेते हैं। जब भी फिल्म देखते हैं तो परवीन बॉबी की जरूर याद आती है। तो आइए आपको परवीन बॉबी के जीवन परिचय के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानकारी देते हैं। परवीन की मॉडलिंग करियर 1972 में शुरू हुआ और जल्द ही उन्होंने क्रिकेटर सलीम दुरानी के साथ चरित्र 1973 नाम की एक फिल्म करने का मौका भी मिला। हालांकि यह फिल्म एक फ्लॉप थी। परवीन को इसके बाद कई फिल्में करने का प्रस्ताव मिला। उनकी पहली बॉडी हिट अमिताभ बच्चन के सामने मजबूर 1974 थी। जिनीता अमान के साथ परवीन बॉबी भारतीय फिल्म नायिका की छावों बदलने में मदद की। वह जुलाई 1976 उस समय के किसी मैगजीन के पहले पन्ने पर प्रदर्शित करने वाली पहली बॉलीवुड स्टार थी। अपने करियर के दौरान वह एक गंभीर अभिनेत्री की तुलना में एक ग्लैमरस हीरोइन के रूप में अधिक प्रसिद्ध थी। वह एक फैशन आइकॉन के रूप में भी जानी जाती थी।
मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा कहते हैं, परवीन बॉबी फैशन में आधुनिकता लाई और वह एक बार फिर चूकती हमेशा खूबसूरत ही रहती थी। परवीन हेमा मालिनी, रेखा, जीनिता अमान, जया बच्चन, रीना राय और राखी के साथ साथ उस युग के सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती थी। परवीन बॉबी जीवन परिचय। अमिताभ बच्चन के साथ 8 फिल्मों में अभिनय किया है जो हिट और सुपर हिट हुई हैं। वह शशि कपूर के साथ सुहाग 1989, काला पत्थर 1989 और नमक हलाल 1982 में अभिनय किया था। धर्मेंद्र के साथ जानी दोस्ती 1983 और फिरोज खान के साथ काला सोना 1975 में भी अभिनय कर चुकी थी। अपने करियर के अंत में वह मार्क जुबरे के साथ दूसरी औरत की भूमिका निभाई। विनोद पांडे के साथ नज़दीकियां 1982 जैसे लीग से हटाकर फिल्मों में दिखाई गई थी। परवीन बॉबी का जीवन के परिचय में मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर कहानी बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप भी परवीन बॉबी से अगर थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो एक लाइक और एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए और भी कहानी परवीन बॉबी के बारे में जानते हैं। अक्सर शाम कलीना जीनिता अमान के साथ उनके सेक्स परिचितों के साथ तुलना की जाती है। वह जीनिता और शबनम आजमी द्वारा निभाई तीसरी भूमिकाओं के साथ आसंती 1982 जो अमेरिका टेलीविज़न शो चले इंडियंस से प्रेरित एक फिल्म भी कर चुकी हैं। दीवार 1975, शान 1980 और नमक हलाल 1982 जैसी फिल्मों में उनकी स्क्रीन उपस्थिति कम से कम हो गई, लेकिन बॉबी द्वारा भूमिकाओं और गानों में एक निश्चित आकर्षण लाई गई थी। बड़ी हिट फिल्म क्रांति 1981 में वह हेमा मालिनी जो फिल्म की मुख्य नायिका थी से अपनी सहायक की भूमिकाओं में होती हुई भी हीरोइन से बढ़कर नाम कमा चुकी थी। परवीन बॉबी के दरवाजे पर 3 दिन के दूध व अखबार पड़े देखे उनके आवासीय सोसाइटी के सचिव ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस द्वारा 22 जनवरी 2005 को मुंबई के अपने अपार्टमेंट में उनका मृत्यु पाने का सूचना पूरे भारत को मिला था। परवीन ने जीवन के अंतिम काल में ईसाई धर्म अपना लिया था। यह बात उन्होंने एक साक्षात्कार में कही थी। उन्होंने यह इच्छा भी व्यक्त की थी कि उन्हें ईसाई धर्म अनुसार दफनाया जाए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके मुस्लिम रिश्तेदार ने उनके शव को अपने कब्जे में ले लिया और उनकी माता की कब्र के पास ही उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज से सतकुच दफनाया गया। तो परवीन बॉबी की मृत्यु कैसे हुई? परवीन बॉबी की मृत्यु को लेकर गूगल पर प्रतिदिन बहुत सारे सर्च होते रहते हैं। कई सारे लोग को इनकी मृत्यु का कारण जानने की इच्छा होती है, इसीलिए आपको मैं यह बता रहा हूँ। जब यह 55 वर्ष की थी तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। 22 फरवरी सन 2005 को यह हम सभी को छोड़कर चली गई और अपनी यादें हमारे लिए छोड़ गई। इनकी मृत्यु की वजह मधुमेह रोग को बताते हैं। लोगों द्वारा यह बताया जाता है कि इस मर्ज के वजह से इनका पूरा शरीर बंद हो गया था। जब इनकी मृत्यु हुई थी तब यह 7 मंजिल पर अपने मुंबई के घर रही थी। महेश भट्ट ने परवीन बॉबी की एक अर्शजनक बातें लोगों को बताई। उन्होंने बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वह अचानक से डर जाती हैं और अपने हाथ चाकू लेकर बोलने लगती हैं कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। वह इस कमरे में है, यह कमरा सही नहीं है, मेरे ऊपर झूमर गिर जाएगा। याती तरह की बातें करने लगी, लेकिन इनकी माँ के लिए यह एक सम्मान बात था, क्योंकि इसके पहले भी वह कई बार ऐसा कर चुकी थी। ऐसा महेश भट्ट को देखकर लगा जब परवीन भाभी ने उनके उस रूम से बाहर खींच कर लेकर आई। महेश भट्ट ने परवीन बॉबी से अपने सारे रिश्ते को ख़त्म कर लिया, लेकिन सन 2006 में एक फिल्म आई थी जो महेश भट्ट द्वारा लिखी और बनाई गई। इसमें परवीन भाभी के साथ इनके साथी रिश्ते को दर्शाया गया और तब लोगों को पता चला कि इन दोनों के माध्यम कितने गहरे संबंध थे। सन 1977 में परवीन बॉबी अमेरिका की पत्रिकाओं में भी छाई हुई और इसके अलावा वह अन्य कई सारी पत्रिकाओं में भी छाई थी। परवीन भाभी को कई बार ऐसा लगता था कि कोई उनको मारने की योजनाएं बना रहा है, जिसकी वजह से वह कई बार खाना पानी भी नहीं खाती थी। तो क्यों नहीं ऐसा लगता था कि इसमें जहर मिला हो सकता है। अगर हमारे परवीन बॉबी की बायोग्राफी हिंदी में
दी गई जानकारी में कुछ भी गलत है तो आप हमें तुरंत बॉक्स ऑफिस कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे माध्यम से जितना परवीन बॉबी की कहानी में जानकारी हमें प्राप्त थी, मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया हूँ। आए दिनों में ज़रूर हम कई बड़ी स्टार को देख पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परवीन बॉबी की सबसे ज़्यादा गूगल पर जानकारी अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा परवीन बॉबी का नाम सर्च किया जाता है। परवीन बॉबी ने जिस हिसाब से अपने मुकाम को हासिल किया था वो आज की अभिनेत्रियों में नहीं। तो दोस्तों, इसीलिए परवीन बॉबी काफ़ी नाम कमाई और बहुत ही कम उम्र में हमारे बॉलीवुड से वो चली गई, जिन्हें आज भी उनकी फिल्म देखकर याद किया जाता है। तो दोस्तों, आप एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में परवीन बॉबी के लिए अपनी राय ज़रूर दें। जी हाँ।